बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सिकंदर फुडाय, डॉक्टर स्टूडियो सरगोदा से। आजकल एलर्जी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दमे के मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करेंगे एलर्जी और दमा पे। इसमें सबसे अहम रोल जो है वो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स का है। जैसा कि सरगोदा का आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 170 तक जा रहा है और इसका ये है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी भी सिटी का या किसी भी जगह का 100 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे जितने भी एलर्जी वाले पेशेंट हैं उनको तकालीफ आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे अपने माहौल को हम साफ़ सुथरा रखें और डस्ट फ्री होने चाहिए। हमारे घर, हमारी शॉप्स, हर जगह डस्ट फ्री होनी चाहिए ताकि हम एलर्जी वाले मरीज़ों को उनकी ये तकालीफ जो इसकी वजह से होती है उनसे बचा सकें। एलर्जी की अलामात ये होती है कि एक तो स्नीजिंग होती है यानी छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ नेज़ल कंजेशन हो जाती है, नाक में ख़ारिश शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और आँखों में भी बाज़ दफ़ा ख़ारिश शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा जिल्द पे भी ख़ारिश शुरू हो जाती है। और जब ये एलर्जी वाला पेशेंट जिसको एलर्जन से एक्सपोजर, एलर्जन उस चीज़ को कहते हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है, एक्सपोजर होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसे ये तकालीफ शुरू हो जाती है। और एलर्जी वाले पेशेंट जो होते हैं, एलर्जिक रेनाइटिस वाले जितने भी पेशेंट हैं उनमें 75% पेशेंट ऐसे हैं जिनको साथ दमे की भी तकलीफ़ हो जाती है। और दमे की अलामात जो होती हैं उनमें एक तो खांसी होती है, दूसरा सांस फूल जाता है और तीसरी उसमें अलामत जो होती है वो ये होती है कि सीने से जब बंदा सांस लेता है तो आवाज़ आती है, व्हीजिंग उसे कहते हैं। इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है और इसमें इसका अगर सीवियर हो जाए तो फिर तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए लोगों को और बर वक्त इलाज करा के इसका तदारुक करना चाहिए। लेकिन ये होती क्यों है? होती इस वजह से है कि कुछ लोग जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं। वो सेंसिटिव, किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल बदबू से एलर्जी है तो उसको बदबू से एलर्जी होनी ही होनी है, या किसी को खुशबू से है तो उसको खुशबू से होनी है। और इसी तरह डस्ट से बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी होती है, धुएं से बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी होती है, ठंडी हवा से या ठंडी चीज़ें खाने से जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनकी वजह से जब एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसका अवामुन्नास को क्या करना चाहिए कि जिन लोगों को भी एलर्जी है या दमे की तकलीफ़ है उनको जिस चीज़ से भी ये एलर्जी हो रही है उससे इज्तनाब करना है, अदरवाइज़ तकलीफ़ हो ही जानी है। यानी अगर किसी को स्पाइसी फूड खाने से उनका गला ख़राब हो जाता है तो उसको अवॉइड करना है स्पाइसी फूड। किसी को राइस खाने से अगर उसको गला ख़राब हो जाता है तो उसके राइस से अवॉइड करना है। इसी तरह डस्ट फ्री अगर हम अपने माहौल को रखें, स्मोक फ्री माहौल को रखें और जो जब कोई ठंडी हवा हो, ठंड का एक्सपोजर हो या ठंडी चीज़ें खाने से अवॉइड करें तो हम इन बीमारियों से, एलर्जी से भी और दमे से भी पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमें फिर अद्वियात का सहारा लेना पड़ेगा।